रिसेंटली फेसबुक ने कुछ एड्स अपने व्यूअर्स को दिखाना शुरू किए हैं, अपने यूजर्स को दिखाना शुरू किए हैं। ये एड्स हैं मेटावर्स के। लेकिन हो क्या रहा है, ये मेटावर्स है क्या, इसको थोड़ा समझना ज़रूरी है। तो चलें शुरू करते हैं। आज से तकरीबन 23 साल पहले एक फिल्म रिलीज़ हुई थी जिसका नाम था दी मैट्रिक्स। उस फिल्म के अंदर जो किरदार थे वो ज़ाहिरी तौर पर यानी फिज़िकली जो हमारी बॉडी इस वक्त जिस दुनिया में हम रह रहे हैं उसमें कोई जंग नहीं कर रहे होते, बल्कि वो एक प्रोग्रामिंग यानी एक कंप्यूटर के थ्रू एक सिस्टम में जाते हैं, एक दुनिया में जाते हैं जहाँ वो विलन्स यानी एंटागनिस्ट से लड़ रहे होते हैं। और जो भी उनका मुकाबला होता है, जब वो ज़ख्मी होते हैं या जब उनको चोट लगती है, तो वो उनके ज़ाहिरी जिस्म पर भी नज़र आना शुरू होती है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जो उस फिल्म दी मैट्रिक्स में दिखाया गया है वो सच होने वाला है, तो शायद आप मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे, आप हंसेंगे, लेकिन यही तल्ख हकीकत है। तकरीबन 2008-9 के करीब एक फ़िल्म आई थी जिसका नाम था दी एवाटार। उस फिल्म के अंदर भी तकरीबन सेम ही कॉन्सेप्ट था कि एक इंसान अपने ज़ाहिरी जिस्म को एक प्रोग्राम से या एक कंप्यूटर से कनेक्ट करता है और एक मुख्तलिफ बॉडी में चला जाता है। वैसे अवतार जो वर्ड है उसका मीनिंग यही है कि रीइंकारनेशन, यानी एक और जिस्म या एक और रूप या एक और शक्ल इख्तियार कर लेना, अपनी ज़ाहिरी चीज़ को जो अभी जिस दुनिया में हम रह रहे हैं उसके अंदर या उसके अलावा किसी और दुनिया में कोई और शक्ल इख्तियार कर लेना। थोड़ा सा समझने के लिए एक ब्रीफ मैंने आपको बता दिया। तो आखिर ये फिल्मों के रेफरेंस देने की वजह क्या है और इन सब का क्या ताल्लुक़ है मेटावर्स से? तो होने ये जा रहा है कि 2021 में मार्क ज़करबर्ग ने दो बड़ी चीज़ें की। सबसे पहले उसने अपनी कंपनी का नाम मेटा रखा और उसके बाद तकरीबन सितंबर में उसने अनाउंस किया कि हम एक मेटावर्स ला रहे हैं। तो मेटावर्स आ रही है, ठीक है। मेटावर्स के अगर आप वैसे इस लफ्ज़ के मतलब अगर आप समझें तो मेटा जो है वो ग्रीक ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मायने हैं परे, यानी किसी चीज़ के बाद, आफ्टर, बियॉन्ड, या इस तरीके से आप किसी चीज़ के आगे देखना। अगर हम इसको वैसे समझें इसका मतलब है आगे। और वर्स जो लफ्ज़ है वो यूनिवर्स से निकला है, यानी कायनात, जिस कायनात में हम रहते हैं, जिसमें चाँद, सूरज, इंसान, चरिंद परिंद सब हैं, तो ये यूनिवर्स है, ठीक है। अब इन दोनों फाज़ों को जोड़ते हैं तो बनता है मेटावर्स, यानी आगे की दुनिया। एक ऐसी दुनिया जो जाहिर ना हो, छुपी हुई दुनिया, आगे की दुनिया, फ्यूचर की दुनिया, कोई इस तरीके की चीज़ होती है। सो ये वर्ड तो उन्होंने दे दिया मेटावर्स का। मेटावर्स का सबसे पहला इस्तेमाल एक किताब में हुआ था जिसका नाम था स्नो क्रैश, जो कि नील टाउन स्टीफेंसन ने लिखी थी तकरीबन 1992 में। अच्छा, ये मौसूफ जिनका मैंने अभी जिक्र किया, नील टाउन स्टीफेंसन, ये भी बड़े इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर हैं। वैसे तो ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा, उनके बारे में एक अलग वीडियो इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा जिसमें डिस्कस करेंगे कि उन्होंने किस तरीके से जो अभी टेक्नोलॉजी चल रही है और जो चीज़ें आई हैं, और सबसे मशहूर जो एक गेम है साइबर पंक, उस पर भी उन्होंने ही किताब लिखी थी। तो जो वो आइडियाज़ देते हैं एक्चुअली उसी पर टेक्नोलॉजी की कंपनीज़ जो हैं वो काम करने लगती हैं। तो उन्होंने ही ये आइडिया पिच किया था, या उनकी किताब थी स्नो क्रैश, उसके अंदर ये जिक्र था कि सारी दुनिया की इकोनॉमी तबाही की तरफ चली जाएगी, यानी कि सब कुछ क्रैश हो जाएगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। और एक डिस्टोपियन फ्यूचर की उन्होंने बात की है कि एक तबाह हाल दुनिया है और उसके अंदर टेक्नोलॉजी जाइंट्स ने कब्ज़ा किया हुआ है, जैसे कि अभी हो रहा है टेक्नोलॉजी जाइंट्स। तो यानी उन्होंने वो चीज़ 1992 में ही प्रिडिक्ट कर ली थी कि ये सब कुछ होगा। तो ये टेक्नोलॉजी की दुनिया हो जाएगी, इसके अंदर सारे जो हमारे बैंक्स और रिवायती जितने भी तरीके हैं कमाने के या रोज़गार के, वो सारे ख़त्म हो जाएंगे और टेक्नोलॉजी ही रह जाएगी बस। उस दुनिया में जब आपको रह रहे होंगे, यानी बाज़ाहिर जो लोग ज़िंदा होंगे, वो एक दूसरे से जुड़ने के लिए या कनेक्ट करने के लिए नॉर्मली यानी फ़िज़िकली मिलेंगे नहीं, वो एक एप्लीकेशन या एक सॉफ्टवेयर या एक डिवाइस यूज़ करेंगे और उस डिवाइस के ज़रिए वो एक और दुनिया में चले जाएंगे। कुछ अर्से पहले एक गूगल ग्लास जब रिलीज़ हुआ था तो
आपने उसके इश्तिहारात देखे होंगे, आपने कुछ वीडियोस देखे होंगे जिसमें आँखों पर कुछ चश्मा नुमा चीज़ लगाकर लोग जो है वो गेम खेल रहे हैं। जुनैद अकरम ने भी एक VR बॉक्स के ऊपर रिव्यू किया था। तो वो वर्चुअल रियलिटी, VR वर्चुअल रियलिटी यानी एक तख्लीक शुदा दुनिया है जो वैसे बज़ाहिर तो मौजूद नहीं है, लेकिन आप उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो मार्क ज़करबर्ग कोशिश कर रहे हैं एक वर्चुअल रियलिटी में दुनिया बनाने की, मतलब कोई छोटा गेम नहीं बना रहे, वो दुनिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ये कोई मार्क ज़करबर्ग अकेले नहीं है जो दुनिया बनाने के पीछे लगे हैं, एक वर्चुअल दुनिया बनाने के लिए। एपिक गेम्स उसका एक इंजन अनरियल इंजन 5 जो कि बहुत मशहूर हो रहा है आजकल, एक नेटफ्लिक्स की सीरीज़ है लव दैट रोबोट्स, उसमें भी वही इंजन इस्तेमाल किया है। और उस टेक्नोलॉजी ने बता दिया कि अब इंसानों की किसी भी चीज़ को क्रिएट करने की या अवतार क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। आप उस सॉफ्टवेयर के थ्रू विद इन सेकेंड्स चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, अपनी चीज़ें रेंडर कर सकते हैं और किसी भी वर्चुअल रियलिटी को बहुत इजीली चेंज या ऑल्टर कर सकते हैं। अगर आप लोगों को याद हो तो फेसबुक ने कुछ अर्सा पहले एक फ़ीचर मुतारिफ़ करवाया था जिसमें हर इंसान अपना एक एवटार बना सकता है। हो सकता है आपको याद हो, आपने भी बनाया हो। तो मैंने रिसर्च करना शुरू की तो मुझे ये सारी चीज़ें पता चली कि जो एवटार आपने बनाया था वो एवटार आपने बना दिया और वो अब आपको उस वर्चुअल दुनिया में मिलेगा। यानी आपने अब अपनी शक्ल, शेप और ये सारी चीज़ें, ये सारी इन्फॉर्मेशन फेसबुक को फ्री में दे दी, उस कंपनी को फ्री में दे दी है। और वो इसका इस्तेमाल क्या करेगा, वो आपकी बॉडी, ये आपकी बॉडी है और ये आपको मेटावर्स में मिलेगी। मार्क ज़करबर्ग का विजन है जो उन्होंने इंटरव्यूज़ में बताया है, वो ये है कि वो एक ऐसी दुनिया चाह रहे हैं कि जिसमें लोग वर्चुअल रियलिटी के थ्रू शॉपिंग करें, यानी कि आपको बाज़ार जाने की ज़रूरत ही नहीं। जो डिवाइस है जो ये क्रिएट कर रहे हैं, उस डिवाइस को आप लगाएंगे आँखों में और आपको वो पांचों सेंसेस देगा। मतलब आप जब मार्केट में एंटर होते हैं तो आप, अगर आप कोई कपड़ा ख़रीदना है तो आप उसको टच भी कर सकते हैं, उसको स्मेल भी कर सकते हैं, उसको फील भी कर सकते हैं। कपड़े को आप टेस्ट तो नहीं करेंगे, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल कोई खाने पीने की चीज़ है तो आप टेस्ट भी कर सकते हैं। और फिर अगर कोई ऑडियो की डिवाइस है, कोई इस तरीके का, कोई अगर आप हेडफोन्स या एयरपीस खरीद रहे हैं तो आप सुन भी सकते हैं। यानी कि आपके पांचों सेंसेस उस वर्चुअल रियलिटी में इन्वॉल्व हो जाएंगे। ये एक ब्रेक थ्रू रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी होगी, क्योंकि इसमें जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है वो एडवर्टाइज़र्स का होने वाला है। जैसे पहले होता आ रहा है, एडवर्टाइज़र्स के लिए ही दुनिया बनाई जा रही है। इस टेक्नोलॉजी से आप किसी भी वक्त, किसी भी जगह अपनी मर्ज़ी की अपनी फेवरेट फिल्म सिर्फ देख नहीं सकते। मतलब देखना तो ये हुआ ना, जो अभी 2D स्क्रीन पे मैं अगर अपनी स्क्रीन मोबाइल पे लगा कर देखना शुरू कर दूँ, अब आप उस फिल्म के अंदर हो सकते हैं। एक नेटफ्लिक्स की सीरीज़ आई थी ब्लैक मिरर, उसका जब आखिरी सीज़न रिलीज़ हुआ था तो उसमें उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने यूज़र को उसको गेम की तरह एक इंटरैक्टिव बनाया था उस सीज़न को, और उसमें यूज़र को ये अपॉर्चुनिटी दी थी, ये चॉइस दी थी कि वो उस गेम को खेल सकें, यानी वो अपनी स्टोरी खुद क्रिएट कर सकें। अगर कोई एवेंजर्स की फ़ाइट सीक्वेंस चल रही है तो वो चीज़ आप फील करेंगे बाकायदा, वो कोई स्क्रीन नहीं होगी 2D। अगर कोई हवा चल रही है तो हवा आपको महसूस होगी, वो आपको आर्टिफिशियली महसूस करवाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको कोई मैच देखना है तो मैच के लिए आपको ट्रैवल करना पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया में मैच है, इंग्लैंड में मैच है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रोवाइड कर दी कि भाई अब ये मैच हो रहा है, इसकी इतनी हज़ार वर्चुअल टिकट्स मौजूद हैं, उस वर्चुअल टिकट को आप बुक करवा के वो मैच आप देख सकते हैं। जैसे कि नॉर्मल लोग जाकर फिज़िकली देखते हैं, वैसे ही एक्सपीरियंस करने के लिए आप वो वर्चुअल टिकट बुक करवा लेंगे और आप चले जाएंगे। तो मतलब इतना डीप किस्म का ये काम हो रहा है। लेकिन अब इससे होगा क्या? सबसे पहला तो ये होगा कि उन सारी चीज़ों के ज़रिए आपको एडवर्टाइजमेंट फीड की जाएगी। दूसरी चीज़ कि जैसे अभी फेसबुक में लोग लगे रहते हैं, उसकी एडिक्शन हो गई है, उसी तरीके से ये जो मेटावर्स है इसकी भी लोगों को एडिक्शन हो जाएगी। इतना ज़्यादा ग्लूमी या इतना ज़्यादा अच्छा लगने लगेगा कि शायद आप अपनी फ़िज़िकल लाइफ को तर्क कर देंगे, यानी आप उस वर्चुअल रियलिटी के अंदर जीना ज़्यादा पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि आप उसके अंदर अपनी बॉडी चूज़ कर सकते हैं कि भाई मैं एवटार
लोग ब्रैड पिट की बॉडी बनाना चाहेंगे, लोग अपनी शक्ल चेंज करना चाहेंगे, प्लास्टिक सर्जरी की खर्च किए बगैर ही आप अपनी बॉडी चेंज कर सकेंगे, आप अपना लाइफस्टाइल खुद अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, आप अपना घर बना सकते हैं, आप अपनी गाड़ी खरीद सकते हैं। तो ये जब चीज़ें मिलेंगी, जैसे जब ग्रैंड थेफ्ट ऑटो GTA रिलीज़ हुई थी तो अक्सर लोग इस वजह से उसमें लगे रहते थे कि उसके अंदर आपके पास फ्रीडम थी। जब आपके पास ज़्यादा फ्रीडम होती है तो आप फोकस लूज़ कर जाते हैं। आधे से ज़्यादा जितने भी लोग GTA खेलने वाले थे, उन्होंने कभी भी मिशंस पे इतना ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ अपना टाइम वेस्ट किया कि भाई मैं इसको उड़ा दूँ, मैं ये इसकी गाड़ी छीन लूँ, मैं ये कर दूँ, मैं वो कर दूँ। मिशंस पे ध्यान ख़त्म हो जाता है। तो मतलब फिर जो वर्चुअल रियलिटी का जो एक्चुअल मकसद होगा, जो हासिल करना होगा आपको, वो आप लूज़ कर जाएंगे। आप उसी के अंदर घूमते रहेंगे, वो एक लूप बन जाएगा और वो बनते 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 एक्चुअली एडिक्शन बन जाएगी। और फिर शायद एक वक्त ऐसा हो या ऐसा वक्त आ जाए कि जब तकरीबन आधी दुनिया या कुछ फीसद आबादी उसी मशीन के अंदर लगे रहे, वो खा भी वर्चुअली रहे होंगे, वो सो भी वर्चुअली रहे होंगे, जिससे ऑटोमेटिकली आपकी मेंटल हेल्थ पर असर पड़ेगा, आपके सोचने समझने की सलाहियत पर फर्क पड़ेगा। अब जाहिर सी बात है, दुनिया बना रहे हैं तो पैसे तो होंगे, करेंसी तो होगी। जैसे क्रिप्टो करेंसीज़ हैं, शॉर्ट वे में मैं आपको बता देता हूँ कि वो अपना एक क्रिप्टो कॉइन लॉन्च कर रहा है जो इस मेटावर्स का ऑफिशियल करेंसी होगा। उसी क्रिप्टो करेंसी के थ्रू आप इसके अंदर टिकट्स बाय करेंगे या जो भी शॉपिंग करेंगे वो आप करेंगे। लेकिन जो क्रिप्टो करेंसी है जो फेसबुक लॉन्च करने जा रहा है, जो कॉइन है, उसको ख़रीदने के लिए आपको फिज़िकल करेंसी यानी आपको पैसा, डॉलर, दिरहम, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो ऑटोमेटिकली ये सब कुछ पैसे के लिए ही हो रहा है। एट द एंड आप प्रोडक्ट बन जाएंगे और आपको बेचा जाएगा एडवर्टाइजर्स को। तो ये थी मेटावर्स की एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग। लेकिन इसके लिए ब्लॉकचेन को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सारा काम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के आने के बाद ही पॉसिबल हुआ है। मैं ये वीडियो ज़्यादा टेक्निकल नहीं करना चाहता था, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता था। तो मैं अगली वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं डिटेल में समझाऊंगा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती क्या है। इसमें लोग वैसे तो समझते हैं कि क्रिप्टो करेंसी नहीं, लेकिन क्रिप्टो करेंसी से ज़्यादा ये NFTs क्या हैं, ये क्यों हो रही हैं, ये क्या है इसकी वजह, इसके पीछे का रीज़न, और कुछ इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ जिन्होंने जो फ्यूचर हम देख रहे हैं जिसमें जिनका किरदार है, उनके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। सो सी यू नेक्स्ट टाइम।